रूस यूक्रेन युद्ध में इन दिनों रूस यूक्रेन को लगातार हार की तरफ धकेलता जा रहा है और इसी से परेशान होकर यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा संसाधनों को निशाने पर लेना शुरू किया, लेकिन अब अंजाम और भयंकर होता जा रहा है। अमेरिका ने कुछ समय पहले ही यूक्रेन को रूस की तेल रिफाइनरियों, गैस इंडस्ट्री और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने के लिए कहा था। अमेरिका ने कहा था कि अगर यूक्रेन हमले को नहीं रोकता है तो रूस जवाबी कार्रवाई बताकर यूक्रेन पर और ज्यादा हमले करेगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया जाता है तो इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों के बढ़ने का खतरा है, जिससे खुद अमेरिका पहले से ही त्रस्त है। अब वही हो रहा है जिसका अंदेशा अमेरिका ने जताया था। अब रूसी सेना ने भी जवाबी हमला करते हुए यूक्रेन के ईंधन और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि यूक्रेन द्वारा रूसी तेल, गैस इंडस्ट्री और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के जवाब में उसने यह हमला किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने लंबी दूरी के हवाई और समुद्र आधारित हथियारों के साथ साथ मानव रहित हवाई वाहनों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर सटीक हमला किया। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि यूक्रेन के ईंधन और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के टारगेट को हासिल कर लिया गया है। रक्षा मंत्रालय की माने तो रूसी हमले के बाद यूक्रेनी सैन्य उद्योगों का संचालन ठप हो गया है और यूक्रेन के सशस्त्र बलों को ईंधन की सप्लाई भी नहीं मिल रही है। इसके अलावा मिसाइल और तोपखाने के 3 डिपो, हवाई युद्ध सामग्री और सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम S-125 के लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया गया। रूसी सेना ने खेरसोन क्षेत्र में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए कई यूक्रेनी सशस्त्र बलों और उनके हथियारों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसमें 35 सैनिक, एक अमेरिका निर्मित 15mm M777 होवित्जर नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा अवदीका के आसपास यूक्रेन ने 275 सैनिकों और 2 टैंकों को भी खो दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि डोनेट्स्क क्षेत्र में बीते 24 घंटों में 500 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन हथियारों की भारी कमी का सामना कर रहा है और बार बार मांगने के बाद भी उसे सहयोगियों से सैन्य हथियारों की मदद नहीं मिल रही है। हथियार मिलने में देरी से ये युद्ध भी लगभग एक तरफा हो गया है, जिसमें यूक्रेन हार के कगार पर पहुंच गया है। हथियारों की कमी से यूक्रेन तो युद्ध हार जाएगा, लेकिन उसके युद्ध हारने से उसके शुरुआती मददगार अमेरिका पर भी समय से मदद न पहुंचाने और भरोसे से जुड़े बड़े सवाल खड़े होंगे। क्योंकि अगर अमेरिका शुरुआत में ही मदद का आश्वासन न देता तो शायद यूक्रेन भी सोच समझकर कदम उठाता और उसकी ये हालत न होती जो अभी है।